अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नेटाइजेशन ऑफ ए सिंगल डोमेन, कि अगर आप सिंगल डोमेन पार्टिकल है तो उसको हम मैग्नेटाइज किस तरह करेंगे, और उसको मैग्नेटाइज करेंगे तो उसमें जो एम एच लूप का ग्राफ कैसे बनेगा। उसके लिए जो मॉडल यूज़ करते हैं जिसका स्टोनर वोल्फॉर्थ मॉडल, स्टोनर वोल्फॉर्थ मॉडल, ठीक है। ये मॉडल, इसकी पूरी डेरिवेशन है जिससे इसने इसका जो कंक्लूजन को जो रिजल्ट जो हम यहाँ देखते हैं कि इस मॉडल की बेस पे अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो इसका एम एच लूप कैसे बनेगा अगर हमारे पास एक सिंगल डोमेन पार्टिकल है। और केसेस ये हैं कि अगर उसको हम अलॉन्ग द इजी एक्सिस मैग्नेटाइज करें, नंबर 1। नंबर 2, उसको अगर अलॉन्ग हार्ड एक्सिस मैग्नेटाइज करें या परपेंडिकुलर टू इजी एक्सिस मैग्नेटाइज करें। नंबर 3 कि उसको जनरल किसी एंगल पे मैग्नेटाइज करें। तो फर्स्ट देखेंगे, अगर ये मेरे पास ये है पार्टिकल, ये इधर मैग्नेटाइज है राइट साइड पे, ये इसका इजी एक्सिस होगा, ठीक है। नैनो पार्टिकल्स हैं, नैनो पार्टिकल केस में एक ही सिंगल डोमेन होता है। ये बेसिकली नैनो पार्टिकल है, ये सिंगल डोमेन है, इधर मैग्नेटाइज है, ठीक है। हम सिंगल डोमेन पार्टिकल की बात कर रहे हैं। इधर मैग्नेटाइज है तो इसकी मैग्नेटाइजेशन इधर हो जाएगी। हमने इसको फील्ड, जब इधर फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये पहले हम केस ले रहे हैं अलॉन्ग इजी एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड अलॉन्ग इजी एक्सिस, थीटा इज इक्वल टू 0। थीटा इज बेसिकली एंगल बिटवीन इजी एक्सिस एंड अप्लाइड फील्ड, तो वो यहाँ पर 0 है। तो जब हम फील्ड अप्लाई करेंगे तो वो तुम्हारी फील्ड अप्लाई करने से पहले ही उधर मैग्नेटाइज होगा, ठीक है, क्योंकि वो इसका इजी एक्सिस है। तो मीन हमने फील्ड इधर अप्लाई की, ऑलरेडी इधर मैग्नेटाइज है, इस तरह यहाँ फिगर में नज़र आ रहा है। तो जब हम ग्राफ बनाएंगे, ये फील्ड एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे मैग्नेटाइजेशन या एम ओवर एम एस रिलेटिव मैग्नेटाइजेशन की सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन से इसको डिवाइड कर लें। तो अब फील्ड जब हमारी 0 है तब भी ये क्या मैग्नेटाइज है इधर, ये ठीक हो गया। अब अगर हम फील्ड बढ़ाते जाएँ तो क्योंकि ऑलरेडी सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन पे था तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फील्ड हम इधर इंक्रीज़ कर रहे हैं, मैग्नेटाइजेशन वही रहेगी, तो ये इस तरह आ जाएगी, ठीक हो गया। ये फील्ड इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो जब हम फील्ड वापस डिक्रीज़ करेंगे इधर, मतलब उसको, सॉरी अभी फील्ड राइट साइड पे है लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड डिक्रीज़ कर रहे हैं, तो वो मैग्नीट्यूड डिक्रीज़ कर रहे हैं यहाँ तक, तो इस पॉइंट तक। तो इस पॉइंट तक क्या होगा कि उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, जब हम उसकी फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट करेंगे, इधर इस तरफ अपोजिट करेंगे इसकी, ये फील्ड जो पहले राइट साइड पे थी, राइट साइड पे जो फील्ड थी उसको हमने क्या किया, लेफ़्ट साइड पे कर दिया। तो क्योंकि ये इसका इजी एक्सिस है राइट साइड पे, तो वो इतना इजीली लेफ़्ट को टर्न नहीं करेगा, क्योंकि बीच में इसमें हार्ड एक्सिस को क्रॉस करना है, वो जो एनर्जी बैरियर आता है ये वाला, इसमें हार्ड एक्सिस को क्रॉस करना है। हार्ड एक्सिस के लिए मैक्सिमम एनर्जी चाहिए क्रॉस करने के लिए। इसका मतलब है कि अगर मैं लेफ़्ट में फील्ड मैंने चेंज की, मैं 0 से बढ़ा रहा हूँ लेकिन इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बढ़ाते बढ़ाते किसी एक फील्ड पे जाके ये जब इतनी फील्ड हो जाएगी कि वो उसको बैरियर को क्रॉस कर सके, तो ये एकदम फिर स्विच करके दूसरी तरफ टर्न कर देगा, क्योंकि दूसरा भी उसका ईजी एक्सिस है, ठीक है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर ये राइट इजी एक्सिस है तो लेफ्ट भी इजी एक्सिस होगा। और मीन के पहले ये इधर था, इसने इस बैरियर वर्टिकल को लेके जाने के लिए हमने इसको सिर्फ करना है कि हार्ड एक्सिस तक ले जाएं। जब यहाँ तक लेके जाएंगे तो उसके बाद ये फ्लिप करके फ़ौरन वापस इधर लेफ्ट साइड पे खुद आ जाएगा, ठीक है। ये लेफ्ट साइड पे खुद टर्न कर जाएगा इधर। तो इसको क्रॉस करने के लिए हमें इतनी फील्ड देनी पड़ेगी, उस फील्ड के अकाउंट ई इक्वल टू म्यू एच, वो एनर्जी आ जाएगी। वो फील्ड ये वाली है, ये फील्ड कि जब आप फील्ड नेगेटिव में मैंने बढ़ाई, ठीक है, यहाँ ये मैं नेगेटिव जो ये सारी फील्ड राइट साइड पे है। अब जो फील्ड लेफ्ट मैंने डायरेक्शन जहाँ चेंज की ना, उसको मैं डिफरेंट कलर से मेंशन कर देता हूँ कि इस कलर से कह दूँ तो ये लेफ्ट साइड पे फील्ड है, ये वाली ग्रीन वाली वो सी है जो पहले के ऑपोजिट है। इस यहाँ पर देखिए मैग्नेटाइजेशन की वही डायरेक्शन है, ये सारा राइट साइड पे। इस फील्ड पे जाके एकदम ये फ्लिप कर जाएगा दूसरी तरफ, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने डिस्कस किया था ना, ये एकदम फ्लिप कर जाएगा लेफ्ट साइड पे। जब फ्लिप करेगा तो जो पहले राइट को मैग्नेटाइज था, अब वो लेफ्ट को मैग्नेटाइज हो जाएगा, ठीक है। लेफ्ट को मैग्नेटाइज होएगा तो ये कर्व क्या हो जाएगा, फिर एकदम उसकी मैग्नेटाइजेशन ऑपोजिट होगी ना। तो जितनी पहले राइट को थी उतनी लेफ्ट को होगी, तो अगर पहले प्लस थी तो बाद में माइनस हो जाएगी। फिर अब जब लेफ्ट को हो गया, फील्ड और बढ़ाएं तो इसकी मैग्नेटाइजेशन क्या रहेगी, वो वही रहेगी, इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस तरह की, ठीक हो गया। अब फील्ड कम करें तो वही फिनोमेना वापस होगा, फील्ड कम करते जाएं, इधर इधर फील्ड कम करते यहाँ तक आ गए, मीन कि ये लेफ़्ट को मैग्नेटाइज था। अब हमारे पास क्या सिचुएशन थी कि ये मैग्नेटाइज लेफ़्ट को था और फील्ड हमारी लेफ़्ट को थी, हमने डिक्रीज़ करके 0 कर दी। अब फील्ड राइट को करें तो एक्जैक्टली वही फिनोमेना इधर होगा कि राइट के लिए भी हमें एक फील्ड चाहिए होगी जिस पे भी उसने राइट को फ्लिप करना है, लेफ़्ट से राइट जाना है, फ्लिप करना है इस तरह। तो वो ये हो जाएगा कि अब यहाँ पर मैंने फील्ड
राइट को की और ये ठीक है, ये रेड वाली ये बता रहा है कि फील्ड की डायरेक्शन यहाँ से चेंज हुई, यहाँ तक ये फ्लिप कर गया, राइट पर आ गया। फ्लिप करेगा तो एकदम इसकी मैंने डायरेक्शन वापस प्लस से माइनस हो जाएगी, उसके बाद फील्ड बढ़ाए तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया। तो ये पूरा हमारे पास ये MH लूप आ जाएगा कि अगर एक पार्टिकल है, नैनो पार्टिकल है, इसको इजी एक्सिस के अलावा मैग्नेटाइज कर रहे हैं, उसकी ये शेप बनेगी स्क्वायर शेप, उसमें ये कोर्सिविटी ये हो जाएगी। ठीक है, ये कोर्सिविटी है, जो कि इस केस में कोर्सिविटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ये देखिए मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, आपको ज़्यादा फील्ड चाहिए इसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए। तो जब किसी पार्टिकल को इजी एक्सिस के अंदर मैग्नेटाइज करते हैं तो उसकी फील्ड जो होती है, वो कोर्सिविटी जो होती है, वो मैक्सिमम होती है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं कि इसी नैनो पार्टिकल को अगर हम परपेंडिकुलर टू द इजी एक्सिस मैग्नेटाइज करें, मीन के ये वही पार्टिकल है, सब कुछ वही है, ठीक है, और इसको मैग्नेटिक फील्ड मैंने इधर अप्लाई की परपेंडिकुलर टू द इजी एक्सिस, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो अब अगर ये इधर पहले मैग्नेटाइज था भी, क्योंकि इजी एक्सिस था ना, अगर इधर मैग्नेटाइज था अभी, तो जब हम मैग्नेटाइजेशन लेते हैं तो हम मैग्नेटाइजेशन वो लेते हैं, मैग्नेटाइजेशन वो होती है कि जो मूवमेंट फील्ड के अलोंग हो। तो शुरू में इसके कोई मूवमेंट फील्ड के अलोंग नहीं होंगे, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट जो इजी एक्सिस के अलोंग मैग्नेटाइज था, और हमने फील्ड परपेंडिकुलर टू द इजी एक्सिस लगाई, ये केस ये वाला। ठीक है, इस केस में थीटा π/2 हो जाएगा। तो अब हम जब फील्ड बढ़ाते जाएंगे तो ये मूवमेंट जो पहले इधर अलाइन थे, हमारी फील्ड बढ़ने से ये थोड़ा सा जो क्या होंगे, ये ऊपर की तरफ लिफ्ट कर जाएगा, मीन कि ये इधर हो जाएगा, क्योंकि फील्ड इसको अपनी तरफ लेके आने की कोशिश कर रही है ऊपर। ठीक है, ये वाली फील्ड, ये H, फिर और फील्ड बढ़ाएंगे, ये और ऊपर हो जाएगा, तो ये इसका ये वाला कंपोनेंट जो होगा, ये कंपोनेंट फील्ड के अलोंग ये बढ़ना शुरू हो जाएगा, इधर ये बढ़ा, फिर इधर ये कंपोनेंट आ गया। ठीक है, फिर जैसे जैसे ये और ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा, वैसे वैसे ये जो फील्ड के लॉन्ग कंपोनेंट है, ये बढ़ता जाएगा। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, मैग्नेटाइजेशन में हम वो कंपोनेंट लेते हैं फील्ड के लॉन्ग, तो इसका मतलब है कि इसकी मैग्नेटाइजेशन फील्ड के लॉन्ग बढ़ती जाएगी। तो इसका MH लूप फिर इस तरह बनेगा कि पहले जीरो थी, कोई कंपोनेंट नहीं था, फील्ड बढ़ाते जा रहे हैं, तो इसका फील्ड के लॉन्ग कंपोनेंट इंक्रीज़ हो रहे हैं, और जब ये सारे का सारा फील्ड के लॉन्ग हो जाएगा, ये सारे का सारा मैग्नेटाइज इधर हो जाएगा, तो उस केस में फिर फर्दर मैग्नेटाइज नहीं होगा, तो सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा कि अब आप बेशक फील्ड बढ़ाएं, ये सारे मूवमेंट फील्ड के अलॉन्ग अलाइन हो चुके हैं, सारे के सारे ऊपर अलाइन हो चुके हैं इस तरह, इसके अंदर ये वाले सारे मूवमेंट। तो मीन के अगर आप ओवरऑल इसको मैं बनाऊँ तो सारे के सारे इधर मैग्नेटाइज हो गए। ठीक हो गया। अब मैं फील्ड अगर कम करूँगा तो वापस, जैसे मैं कम करूँगा वापस इस तरीके से ये जो ग्रीन कलर मूवमेंट थे वापस आना शुरू हो जाएंगे इधर। ठीक है, अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन में नीचे आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो उस केस में फिर वापसी के लिए वो क्या सिचुएशन होगी कि वापसी के लिए फील्ड वापस करते जाएँ यहाँ तक, और जब वापस करते जाएंगे तो जो जाते हुए भी ग्राफ था वापस करते हुए भी वही होगा, एग्जैक्टली वही होगा जहाँ की जीरो है। अब जब फील्ड ऑपोजिट करेंगे, मीन कि अब मैं एग्जैक्टली जिससे पहले कहता था कि मैं फील्ड नीचे अप्लाई करूँ इसी को, तो ये सेम फिनोमेना नीचे की तरफ होगा, ये नीचे मैग्नेटाइज होना शुरू हो जाएगा, एग्जैक्टली जिस तरह ऊपर था नीचे की तरफ ये कंपोनेंट बनेंगे इस तरह, तो वो एग्जैक्टली ये चीज़ नीचे की तरफ होगी। बस में फील्ड ऑपोजिट हमने कर दिया, तो ऑपोजिट को मैं ग्रीन कलर से शो कर दूँ कि नेगेटिव फील्ड है, इधर फील्ड नेगेटिव है और मैग्नेटाइजेशन भी नेगेटिव हो जाएगी, मीन ऑपोजिट हो जाएगी। और जब मैं फील्ड कम करूँगा नेगेटिव में, ठीक है, तो ये फील्ड कम करते जाऊँगा, वापस आते हुए भी इसमें ये फिनोमेना होगा, इसी लाइन को ये रिपीट करेगा, तो इस तरह ये इस लाइन के ऊपर ये चलता रहेगा। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं दो केसेस हमने देख लिए कि जब हम इसको लॉन्ग इजी एक्सिस मैग्नेटाइज कर रहे हैं और दूसरा लॉन्ग हार्ड एक्सिस कर रहे हैं, या परपेंडिकुलर टू द इजी एक्सिस कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हम इस नैनो पार्टिकल को किसी और एंगल पे करें, किसी और एंगल पे मैग्नेटाइज करें, लाइक के ये वो था, ये मैग्नेटाइज करेगा। ठीक है, इसका इजी एक्सिस ये वाला था, ये इजी एक्सिस था। ठीक है, इजी एक्सिस, तो ये वही फिगर है, ये जो ये वाली है ना, ये चीज़ वही चीज़ है। अब हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि पहले फील्ड इधर थी, फिर परपेंडिकुलर थी, अब हम ये करते हैं कि इसको जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हम इधर अप्लाई करते हैं इस डायरेक्शन में एट एन एंगल थीटा, इधर अप्लाई करते हैं एट एन एंगल थीटा विद द इजी एक्सिस के साथ, एंगल के साथ। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ पर इसका जो इजी एक्सिस के साथ एंगल था वो ज़ीरो था, यहाँ पर क्या था, मैक्सिमम था। तो अब मैं देखता हूँ कि अगर मैं मतलब 90 था यहाँ पर, अब मैं देखना चाहता हूँ कि जैसे जैसे ये ज़ीरो था, ये क्या था 90 था,
जैसे जैसे मैं 0 से 90 की तरफ जाता जा रहा हूँ उससे ये शेप पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो 0 पे क्या था, सारे के सारा ये स्केयर शेप थी और कोर्सिविटी मैक्सिमम थी। 90 पे क्या था, ये एक लाइन आ गई और कोर्सिविटी 0 है। इसमें है कि इनके बीच का एंगल करेंगे, अगर एंगल 0 के क्लोज होगा ये कोर्सिविटी थोड़ी कम होगी, ये कर्व शेप बन जाएगी। फिर अगर जितना जितना 0 से 90 की तरफ जाएंगे ये कोर्सिविटी डिक्रीज होती जाएगी। तो इसको यहाँ पर हमने शो कर लिया कि अगर 25 डिग्री है तो देखिए ये कर्व बनेगी। ठीक है, देखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या थी वो यहाँ पे बनाता हूँ। अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये थी ना इस तरह, ये थी ये वाली, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं, 0 डिग्री एंगल पर। तो जब 25 डिग्री एंगल किया, मीन कि ये एंगल 25 किया, तो इस केस में ये शेप आ जाएगी ये वाली, ये जो अंदर ग्रीन कलर में ये वाली। ठीक हो गया। अब देखिए कोर्सिविटी थोड़ी सी कम होगी ना पहले से। अब मैं एंगल जब और ज़्यादा बढ़ाऊँगा, मीन कि अब मैं 90 कर दिया, सपोज कर ले 80 कर दिया, तो अब मैं बिल्कुल 90 के क्लोज चला गया, ये इसके क्लोज, तो ये इसके क्लोज शेप बननी चाहिए। मीन कोर्सिविटी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी तो ये शेप बन गई इस तरह। कोर्सिविटी देखें यहाँ से कितनी कम होगी, 90 करेंगे तो बिल्कुल वो इस तरह लाइन आ जाएगी, जिस तरह पहले हमने एक लाइन आ जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा आगे अब ये तो हो गया सिंगल डोमेन है ना, अगर हमारे पास पार्टिकल है तो उसका ये ट्रेंड होता है। यहाँ से अगर हम मल्टी डोमेन्स देखें तो मल्टी डोमेन में ये होता है कि ये उसमें ये MH लूप बन जाता है। उसमें जो कि मल्टी डोमेन्स हैं, डोमेन वार्स हैं, तो जब आप वो मैग्नेटाइज करते हैं तो डोमेन वार्स मूव करती हैं, या हम पहले पढ़ चुके हैं डिटेल से, डोमेन वार मूव करती हैं। तो वो उससे क्या होगा कि वो जब आप वापस डीमैग्नेटाइज करेंगे तो वो डोमेन वाल अपनी उस जगह पर नहीं आती, तो वो कोर्सिविटी और हिस्टेरेसिस का फिनोमेना होता है ड्यू टू पिनिंग ऑफ डोमेन वार्स इम्प्योरिटीज़ की वजह से या और। तो अब इसमें बेसिकली ये होता है कि इसको थोड़ा डिवाइड कर लें। ये हमने पहले भी मटेरियल साइंस में देख चुके हैं कि अगर हम इसको यहाँ से मैग्नेटाइज करें यहाँ तक, ठीक है, तो इसमें पहले क्या होती है, डोमेन वाल मूव करती है, डोमेन वाल मूव करती हैं, और यहाँ पर क्या होता है कि सारी सारी वो जो डोमेन ख़त्म हो जाती हैं वो एक सिंगल डोमेन बन जाता है इस जगह पर। ठीक है, ये जो पोर्शन है ये बता रहा है कि डोमेन ख़त्म हो रही है और वो मैग्नेटाइज इस तरह मैग्नेटाइज है अपने ईजी एक्सिस के अलोंग। ठीक हो गया। जबकि फील्ड किधर थी, इधर थी, उसका ईजी एक्सिस के साथ कुछ एंगल था। तो जब फर्दर फील्ड बढ़ाएंगे तो ये सारे के सारे मूवमेंट जो पहले जो इसके अंदर मूवमेंट होंगे मैग्नेटिक मूवमेंट्स, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करके बनाऊँ तो इसके अंदर ये मैग्नेटिक मूवमेंट्स होंगे इस तरह, इसको मैं बड़ा करके बनाऊँ तो इस तरह मैग्नेटिक मूवमेंट्स होंगे। ठीक है, तो जब अब फील्ड इधर है, इससे पहले क्या हो रहा था कि इसके अंदर डोमेन्स थी, डोमेन वाल मूव कर रही थी। जब इस किसी एक फील्ड पे जाके, किसी पर्टिकुलर फील्ड पे जाके ये बन जाता है सिंगल डोमेन। जब सिंगल डोमेन बन जाता है लेकिन ये अपने इजी एक्सिस की तरफ मैग्नेटाइज होगा, इसका ये इजी एक्सिस ये इधर है जिधर ये मैग्नेटाइज है, ये इसका इजी एक्सिस है जिधर ये मैग्नेटाइज है, और फील्ड किधर थी, इधर थी। तो अब हम फील्ड में अगर मैं बढ़ाऊंगा, इसका मतलब है कि अब हम फील्ड इसको कोशिश करेंगे कि इसको सारे मूवमेंट्स को अपनी तरफ अलाइन करें। तो उससे क्या होगा कि ये फील्ड की वजह से ये सारे के सारे मूवमेंट क्या होंगे, ये एक दूसरे के साथ इकट्ठे टर्न करेंगे। इसको क्या कहते हैं, कोहेरेंट रोटेशन। कोहेरेंट रोटेशन के पैरेलल साथ पैरेलल रहेंगे और इकट्ठे एक दूसरे के साथ टर्न कर देंगे, मीन कि ये इस तरह हो जाएंगे, फील्ड के अलोंग आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह देंगे, जस्ट इन सब का एंगल चेंज हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप यहाँ से देखें पॉइंट A टू पॉइंट B, तो उसमें क्या होता है, डोमेन वाल मोशन, और पॉइंट B से अगर मैं ये बिल्कुल एंड सैचुरेशन तक ले लूँ, यहाँ तक पॉइंट B से पॉइंट C, तो उसमें ये फिनोमेना उसमें हो रहा है। ये जो फिनोमेना जो हमने देखा है अभी, ये पॉइंट B से C हो रहा है कि इसमें सारे मूवमेंट्स पैरेलल इकट्ठे पैरेलल मूव कर रहे हैं। इसको क्या कहते हैं, कोहेरेंट रोटेशन। सो दो हो गए, एट लो फील्ड, जब लो फील्ड है देयर इज डोमेन वाल मोशन, और जब ये हाई फील्ड है आगे, ये इससे आगे आगे स्ट्रॉन्ग फील्ड है, सो देयर इज डोमेन रोटेशन, और इसका कोहेरेंट रोटेशन, ये कोहेरेंट रोटेशन ऑफ स्पिन्स। जो कि इसमें जो है इसमें जब परपेंडिकुलर इजी से परपेंडिकुलर होता है तो वो कोहेरेंट रोटेशन होती है सिर्फ। ठीक है, अच्छा, सो
ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें आज की क्लास में हमने देखा सिंगल डोमेन पार्टिकल्स क्या होते हैं, फिर उनकी कोर्सिविटी कैसे वेरी करती है, फिर सुपरपैरामेट्रिज्म का फिनोमेना क्या होता है। इसके साथ हमने रीजनिंग के साथ ये चीज़ें समझने की कोशिश की है। थैंक यू वेरी मच।